Good morning to all of you. Let's continue class 11, chapter number 5, state of matter. और लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर को हम कैलकुलेट किसके फॉर्म में करते हैं, इन फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। आज हम आगे पढ़ेंगे और ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, दैट इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। क्या होती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, और जो हमारी रियल गैसेस होती हैं वो इस थ्योरी या जो आइडियल गैस की जो इक्वेशन है या आइडियल गैसों का जो बिहेवियर है उससे हमारी जो रियल गैस है वो किस तरीके से डेविएशन शो करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस देखो क्या कहती है। ये जो थ्योरी है, थ्योरी इज अ मॉडल दैट इनेबल अस टू बेटर अंडरस्टैंड आवर ऑब्जर्वेशंस। गैसों के बारे में हमारे जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, उनको ये एक्सप्लेन करती है। द थ्योरी दैट अटेम्प्ट टू इलुसिडेट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज नोन एज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। गैसों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। इट प्रोवाइड अ माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ गैसेस। क्या कहती है थ्योरी? इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स या इसकी अजम्पशंस जो हैं वो देखिएगा। क्या क्या कहती है थ्योरी, देखिएगा। थ्योरी कहती है कि जो आपके पास में कोई भी गैस है तो उस गैस के अंदर क्या होते हैं, ऑब्वियसली हमने पढ़ा हुआ है इस तरीके का। गैस के अंदर गैस के पार्टिकल, इट मीन्स मॉलिक्यूल या फिर एटम्स होंगे, और ये एटम्स बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। इसलिए देखिएगा क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल। अब अगर हम इस एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में, या फिर जो इन पार्टिकल के बिटवीन जो वैकेंट स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस के कंपैरिजन में या टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ये जो एक पार्टिकल है, इस एक पार्टिकल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है। इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन दैम। द गैस पार्टिकल, अभी गैस का पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है, आर कंसीडर्ड एज पॉइंट मासेस। बहुत छोटा होता है, इसको एक पॉइंट मास की तरह हम कंसीडर करेंगे। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी जो है इसका मेन मोटो क्या है? दिस अजम्पशन, ये जो अजम्पशन है इसका मेन मोटो क्या है? दिस अजम्पशन एक्सप्लेन दैट ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैसेस। क्योंकि ये पार्टिकल जो है उनके बीच में वैकेंट स्पेस इतना बड़ा है कि हर पार्टिकल के वॉल्यूम को हम क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करें तो इनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंट स्पेस पूरा का पूरा इनके बीच में प्रेजेंट होता है। सेकेंड, देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। दस राइट, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा दूर दूर होते हैं कि इनके बीच में ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर प्रेशर है, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काम नहीं करता, फ्रीली मूव करते हैं। ये क्या कहती है अजम्पशन? ये कहती है कि गैस एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल इन दैम। ये जो जिस भी कंटेनर में गैस है तो कोई अट्रैक्शन फोर्स काम ही नहीं कर रहा है, पार्टिकल फ्रीली मूव करेंगे तो यहाँ जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा उस पूरे के अंदर ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, पूरे के अंदर फैल जाएंगे। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ गैस आर ऑलवेज इन कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशंस। गैस के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ये एक समान मोशन करते हैं, इट मीन्स एक समान स्पीड के साथ में ये क्या करते हैं, मोशन करते हैं, कॉन्स्टेंट एंड रैंडम मोशन करते हैं, और ये लगातार इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर मोशन करते हैं स्ट्रेट लाइन में। अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। ठीक है, इधर से उधर कंटिन्यूसली रैंडमली मोशन करते रहते हैं, इसका मतलब इनका शेप जो है वो फिक्स नहीं होता। पार्टिकल ऑफ अ गैस मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है सबके अंदर ये स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करते हैं, और इनका डायरेक्शन जो है वो चेंज कैसे होता है तो देखिएगा।
ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इनकी कोलिजन होती है, टक्कर होती है, जिससे इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरे के साथ भी कोलिजन करते हैं और ये कंटेनर की वॉल के ऊपर भी कोलिजन करते हैं, ईच अदर एंड विद वॉल ऑफ द कंटेनर, और वॉल के ऊपर स्ट्राइक करने के कारण से इसका क्या क्रिएट होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर क्रिएट करते हैं, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैस। ठीक है, कोलिजन होने के कारण से इनका जो डायरेक्शन जो है वो चेंज भी होता रहता है कंटिन्यूसली। ये होती है गैसें। तो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दी गई है आइडियल गैसों के लिए, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन सी गैसें होती हैं, ये केवल काल्पनिक गैसें हैं, हाइपोथेसिस गैसें हैं, इमेजिनरी गैसेस हैं। इस तरीके की गैस हमारी नेचर में प्रेजेंट नहीं है। हमारी अर्थ के ऊपर जो गैसेस प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर रियल गैस, हम इनको रियल गैस कहेंगे, दीज आर नॉट आइडियल गैस। दैट्स राइट, आइडियल गैस केवल हाइपोथेटिकल गैसेस होती हैं। जो हमारे रियल गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, दीज आर, ये गैस जो आइडियल गैसों का जो बिहेवियर है, आइडियल जो हमने गैस इक्वेशन बनाई हुई है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना, जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई जो है वो इनके बराबर होता है। ठीक है, इनका आइडियल गैसों का जो बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को ये पूरा का पूरा कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं करती हैं, उससे ये डेविएशन शो करती हैं। दैट्स राइट, लेकिन अभी कुछ और चीज़ रह गई है, पहले वो डिस्कस करते हैं, अजम्पशंस पे ही चलते हैं पहले। ओह सॉरी, नेक्स्ट। अब आप सोचेंगे कि सर जब ये कॉलिजन कर रहे हैं तो फिर तो लगातार कॉलिजन करने से इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी तो फिर एनर्जी का लॉस होगा कॉलिजन करने से, तो फिर एनर्जी धीरे धीरे कम होगी तो मूवमेंट भी कम होगा, और मूवमेंट भी कम होगा तो फिर गैस धीरे धीरे मूव करना बंद कर देगी और सारी की सारी गैसेस सेटल डाउन हो जाएगी। इसका मतलब अब से पहले सारी गैस सेटल डाउन हो चुकी होती, लेकिन नहीं हुई है, अब भी गैस कंटिन्यू का गैस के फॉर्म में ही है, कंटिन्यू मोशन कर रही है। इसका मतलब हुआ कि जब ये कॉलिजन करते हैं ना तो इनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता। कॉलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कॉलिजन होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता। दिस मीन्स दैट total energy of molecule before and after the collision remain same. That's right. If there were loss of kinetic energy, the motion of molecule will stop and gas will settle down. अगर loss होता तो अब तक तो सारी गैसें settle down हो गई होती, कोई गैस ही प्रेजेंट नहीं होती भाई। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, गैसें हैं, रहेंगी। इट मीन्स इनके बीच में होने वाला collision perfectly elastic होता है, completely elastic होता है। At any particular time, different particle of the gas have different speed and hence different kinetic energies. ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे ये कॉलिजन करेंगे ना तो उस कॉलिजन के कारण क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज होने के कारण से क्या होता है, इनका स्पीड भी चेंज हो जाएगा। याद रखेंगे, स्पीड भी चेंज हो जाएगा। अभी मैंने कहा कांस्टेंट स्पीड नहीं रहेगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। At any particular time, different particles in the gas have different speed, hence different kinetic energy. जिस कारण से हर गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होगी। अब देखिएगा, स्पीड भी डिफरेंट है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी डिफरेंस है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए देखिएगा, although the individual speed are changing, the distribution of speed remain constant at a particular टेम्परेचर। इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, इसलिए हम हमेशा इनकी काइनेटिक एनर्जी और इनके स्पीड की जब भी बात करेंगे तो उसे हम एवरेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरेज जो इनका स्पीड जो होता है और एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो कांस्टेंट ही रहती है, एक टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली इनकी क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगी। In kinetic theory, it is assumed that average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature. इसलिए हमेशा इनकी हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, और एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए, ये हो गया है मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और ये जितने भी पोस्टुलेट हमने पढ़े हैं ये सब के सब प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि दिए गए, और ये किसके लिए हैं, ये सारे के सारे आइडियल गैसों के लिए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात यहाँ पर आए, यहाँ की करें, बिहेवियर ऑफ रियल गैस। दो अलग अलग टाइप की गैस हैं, रियल गैस अलग है, आइडियल गैस अलग है। ये जितने भी लो और एजुम्पशंस हैं ये सारी की सारी आइडियल गैसों के लिए हैं। जो बॉयल्स लो, चार्ल्स लो हमने पढ़े, गैलुसिक लो हमने पढ़े, वो सारे के सारे आइडियल गैसों के लिए लो हैं।
दैट्स राइट। रियल गैसें जिनका कि एग्जिस्टेंस होता है, वो गैसें इन सारे लॉज को हर बार हर कंडीशन में फॉलो नहीं करती हैं, और नहीं करती हैं इसलिए हम कहते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैस। रियल गैस का अगर हम बिहेवियर देखें तो बेटा ये आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। किस तरीके से डेविएशन शो करती हैं, तो यहाँ हम अगर देखें तो देखिएगा, हमने बॉयल्स के लॉ में पढ़ा है। बॉयल्स के लॉ के अंदर हमने पीवी और पी का कर्व हमने वहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट्स राइट। तो PV और P का कर्व जब हम पढ़ाएंगे, देखिएगा इस तरीके का कर्व हमने पढ़ा है। इधर हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम है और इधर है हमारा प्रेशर, दैट्स राइट। तो आइडियल गैसों के लिए ये जो कर्व होगा, ये कर्व एक स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से आइडियल गैसों के लिए। लेकिन अगर यही कर्व हम रियल गैसों के लिए बनाएं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन के लिए अगर यही कर्व बनाएं, तो ये कर्व कुछ इस तरीके के होते हैं। इट मीन्स जो हमारे रियल गैसें होती हैं वो आइडियल गैसों का जो बिहेवियर है उससे डेविएशन शो करती हैं। और ये डेविएशन भी कैसा है, तो देखिएगा हाइड्रोजन हीलियम का तो एक ही तरफ डेविएशन है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और CH4 मीथेन का देखिएगा पहले इधर है फिर उधर है। तो देखिएगा इसको अगर हम सेंटर पॉइंट माने तो इससे नीचे नेगेटिव और उससे ऊपर क्या है, पॉजिटिव। तो ये जो गैसें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन, इनको देखिएगा ये लो प्रेशर के ऊपर तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है और हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, जबकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। इट मीन्स जो हमारी रियल गैसें हैं वो आइडियल गैसों का जो बिहेवियर है, आइडियल गैसों के जो लॉज हैं, उनको कंप्लीटली फॉलो नहीं करती हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर PV वर्सेस P प्लॉट फॉर रियल गैस, रियल गैसों के लिए नॉट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। टू टाइप ऑफ कर्व आर सीन फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम एट द प्रेशर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ PV ऑल्सो इंक्रीज। हाइड्रोजन हीलियम के लिए जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रही है PV की, बट आइडियल के लिए कांस्टेंट होनी चाहिए। फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन फर्स्ट देयर इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, देन the curve then crosses the line for ideal gas and after that show positive deviation, और हाई प्रेशर पर पॉजिटिव डेविएशन। रियल गैसेस डू नॉट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल कंडीशंस। जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT, इसको हर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में फॉलो नहीं करती हैं, और नहीं करती हैं इसी को हम क्या कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। किसका डेविएशन कहते हैं, रियल गैसों का। किससे, आइडियल बिहेवियर से। चलिए और क्या डेविएशन होता है देखिएगा। अब अगर कर्व बनाया जाए, बॉयल्स क्या कहता है, बॉयल्स कहता है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कर्व कैसे आता है, वो इस तरीके से आता है, हमने पढ़ा हुआ है इस तरीके का बेटा। ये प्रेशर है और इधर क्या है, ये वॉल्यूम है, दैट्स राइट। इस तरीके का कर्व, अब आपको रेड वाला जो कर्व दिख रहा है ना, ये ऐसा कर्व आता है आइडियल गैस के लिए। लेकिन यही कर्व अगर रियल गैस के लिए बनाया जाए तो रियल गैस के लिए यही कर्व इस तरीके का आता है। एट वेरी हाई प्रेशर, हाई प्रेशर देखिएगा, ये प्रेशर है या हाई, देखना बहुत हाई प्रेशर यहाँ हो गया। अब इस हाई प्रेशर पर देखिएगा जो आइडियल गैस है ना, उस आइडियल गैस का वॉल्यूम चेक कीजिएगा। आइडियल गैस ये वाली है, इस आइडियल गैस का वॉल्यूम चेक कीजिएगा। तो आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है इस हाई प्रेशर पर, इस प्रेशर पर आइडियल गैस का वॉल्यूम है ये, और उसी प्रेशर पर आप रियल गैस का वॉल्यूम चेक कीजिएगा तो वो है ये। इट मीन्स रियल गैसों का जो वॉल्यूम है वो आइडियल गैसों के वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। इट मीन्स जितना इक्वेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम होना चाहिए, इक्वेशन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम तो होना चाहिए इतना, लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम होता है इतना। एक्चुअल में इतना है, इट मीन्स दैट इज एक्सपेरिमेंटल और दैट इज थियोरिटिकल। एट वेरी हाई प्रेशर मेजर्ड वॉल्यूम बोले तो एक्सपेरिमेंट करके जो हमने रियल गैस के लिए जो वॉल्यूम हमने निकाला, आइडियल गैस के लिए इतना है, तो रियल गैस के लिए भी ये वॉल्यूम इतना ही होना चाहिए था, कर्व ऐसा ही आना चाहिए था, बट रियल गैस के लिए एक्चुअल में इतना कर्व आता है, ऐसा कर्व आता है। इट मीन्स हाई प्रेशर पर रियल गैस का जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया है, मेजर जो हमने किया है, इज मोर देन, ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, दैट इज कैलकुलेटेड वॉल्यूम, दैट इज थ्योरिटिकल वॉल्यूम। थ्योरी के हिसाब से जितना वॉल्यूम होना चाहिए था, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम होना चाहिए था, उससे ज़्यादा वॉल्यूम होता है।
एट लो प्रेशर पर देखिएगा, अब ये प्रेशर कम होता जा रहा, कम होता जा रहा, लो प्रेशर पर देखिएगा, लो प्रेशर पर देखिएगा दोनों के वॉल्यूम में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एट लो प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम अप्रोच ईच अदर, एक दूसरे के लगभग बराबर है। It is found that real gas do not follow Boyle's law, Charles' law, Avogadro law perfectly under all conditions। जो हमारी रियल गैस होती हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, ये इन गैसों के लॉ को हर एक कंडीशन के ऊपर परफेक्टली फॉलो नहीं करती हैं। और परफेक्टली फॉलो नहीं करती हैं, इसी को ही हम कहते हैं कि वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। That's right. Now two question arises। अब फॉलो नहीं करती हैं, दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, कौन कौन सी, कि ये फॉलो क्यों नहीं करती हैं। वाई डू गैसेज, इट मीन्स रियल गैसेज, डेविएट फ्रॉम देयर आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से ये डेविएट क्यों होती हैं। दूसरा, ऐसी कौन सी कंडीशंस है, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच गैस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिन पर ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं या डेविएट हो जाती हैं। दैट्स राइट। चलिएगा दोनों कंडीशंस को अब हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा यही है कि क्वेश्चन व्हाई डू गैस बोले तो गैसेस बोले तो रियल गैस जो है हमारी डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से ये डेविएशन शो क्यों करती है। तो उसका जो आंसर है वो आंसर हमारा यही है कि ये जो हमने आइडियल बिहेवियर गैसों का बनाया, गैसों के जो हमने लॉ हमने जो बनाए हैं, ठीक है ना, वो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पर है। और काइनेटिक जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसकी दो जो अजम्पशंस है ना वो सही नहीं है। दो अजम्पशन कौन कौन सी, आंसर है टू अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी डू नॉट होल्ड गुड। दो जो अजम्पशंस हैं वो सही नहीं है, ठीक है। कौन कौन सी दो अजम्पशन सही नहीं है, पहली देखिएगा, पहले अजम्पशन क्या है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी क्या हमने क्या पढ़ा, पोस्टुलेट में हमने पढ़ा कि गैस के पार्टिकल इतने दूर दूर होते हैं कि हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कोई फोर्स वर्क नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं होता। पार्टिकल बेशक कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इनके बीच में कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा ही करेगा। आ रही बात समझ में, फोर्स प्रेजेंट होगा ही होगा। और फोर्स प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब ये प्रेशर जो पहले फ्रीली एग्जर्ट करती थी उतना फ्रीली प्रेशर अब एग्जर्ट नहीं कर पाएंगी। दैट्स राइट। दूसरी चीज दूसरा हमने क्या कहा था कि एक जो पार्टिकल है, इस एक पार्टिकल का वॉल्यूम टोटल वैकेंट स्पेस या पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। बिल्कुल नेग्लिजिबल माना जा सकता है कि उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता, पॉइंट होता है वो। तो वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल स्मॉल इन कंपैरिजन टू स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अरे बात समझ में, ये दो ऐसी अजम्पशंस हैं जो कि सही नहीं है। क्यों नहीं है, पहली चीज अट्रैक्शन फोर्स होगा, दूसरी चीज एक पार्टिकल का वॉल्यूम है वो तो आप नेग्लिजिबल मान लोगे, लेकिन गैस के तो यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे ना, बहुत सारे। अगर इन सब मॉलिक्यूल्स को मिला दें तो फिर तो इनका कुछ ना कुछ वॉल्यूम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, और कुछ ना कुछ वॉल्यूम बन जाएगा तो फिर जो वैकेंट स्पेस है जिसके अंदर की ये फ्रीली मूव कर सकते हैं वो वॉल्यूम आपका जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है उससे क्या होगा, कम होगा। दैट्स राइट, बिल्कुल। अब ये दोनों के दोनों अजम्पशंस गलत क्यों हैं, तो देखिएगा ऐसे समझ सकते हैं, इफ अजम्पशंस ए इज करेक्ट, अगर पहली अजम्पशन सही होती कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, द गैस विल नेवर लिक्विफाइड। इसका मतलब अगर कोई फोर्स वर्क नहीं करता तो फिर ये पार्टिकल कभी भी पास नहीं आते, और कभी भी पास नहीं आते तो जो गैस है वो कभी भी लिक्विफाइड नहीं होती। बट आपको पता है गैसों का लिक्विफिकेशन होता है, लिक्विफाइड हो जाती हैं गैसें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। इट मीन्स उनके बीच में फोर्स प्रेजेंट होता है। दूसरी assumption, इफ assumptions B is correct, the pressure versus volume graph of experimental data real gas and that theoretical calculated from Boyle's law should coincide। अरे बात समझ में, अगर वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाइड हुआ वो वॉल्यूम, अगर हाँ दूसरी एजम्पशंस जो है वो दूसरी एजम्पशंस अगर सही होती कि जो पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है, तो फिर तो जो हमने कर्व बनाया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का,
ये वाला जो कर्व बनाया, इस कर्व के अंदर जो डाटा है वो डाटा बिल्कुल जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल डाटा है वो बिल्कुल एक जैसे ही होने चाहिए थे। हाई प्रेशर पर जो वॉल्यूम है इनका रियल गैसों का, वो वॉल्यूम ज़्यादा ही होना चाहिए था। दैट्स राइट। लेकिन ऐसा नहीं है प्रैक्टिकली। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो एस्पेक्ट्स जो हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो हैं वो सही नहीं है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा। दूसरा क्या है? व्हाट आर द कंडीशंस, अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन पर कि गैस जो है वो अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। देखना, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर को हाई कर दोगे, प्रेशर बहुत हाई है, प्रेशर हाई, टेम्परेचर आपने लो किया हुआ है, टेम्परेचर लो, इसका मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, प्रेशर ऊपर से आपने बढ़ा दिया, तो ये पार्टिकल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। दैट्स राइट। गैस एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर लो कर रखा है आपने और प्रेशर को बहुत हाई कर रखा है आपने, गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लो, तो उस कंडीशन में जो गैस है ना ये अपने आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है कंपटीशन में, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस पर डेविएशन होता है। अगर आप टेम्परेचर को लो कर दो और प्रेशर को अगर आप हाई कर दोगे तो फिर ये गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। क्लोज आएंगे तो उस समय इनमें अट्रैक्शन फोर्स भी काम करेगा, और दूसरी चीज़ क्लोज आने पर इनका जो वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम पार्टिकल ने जितना एक्वायर किया है उसको आप वैकेंट स्पेस के कंपेयर में नेग्लिजिबल नहीं मान पाओगे, और उस कंडीशन में ये क्या करता है, डेविएशन शो करता है। मॉलिक्यूल इंटरैक्ट बिकॉज क्यों करेंगे डेविएशन शो, एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लो बिकॉज मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिकम सिग्निफिकेंट एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर जो फोर्स है वो फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, इट मीन्स काम करने लग जाते हैं, आप इनको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते। ठीक है। एट हाई प्रेशर, जब आप प्रेशर को हाई लगा दोगे तो गैस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, और उस कंडीशन में आप इनको क्या नहीं मान पाओगे बेटा, इन गैसों के द्वारा एक्वायर्ड जो वॉल्यूम है उसको आप नेग्लिजिबल नहीं मान पाओगे। तो देखिएगा ये है आपका लो प्रेशर के ऊपर पार्टिकल बहुत दूर दूर है, तब तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ जितना भी वैकेंट स्पेस है जो कि इनके मूविंग के लिए अवेलेबल है, ठीक है ना, मूविंग के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम यहाँ पर है वो आप पूरा का पूरा कंटेनर के बराबर ही वॉल्यूम मान सकते हो, क्योंकि इन्होंने जो वॉल्यूम एक्वायर किया हुआ है वो तो नेग्लिजिबल है। लेकिन जब प्रेशर हाई कर दोगे तो ये पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे, फिर देखना इन पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ वॉल्यूम एक्वायर कर लिया होगा, इसलिए यहाँ इन पार्टिकल्स को, गैस के पार्टिकल्स को मूव करने के लिए जितना वॉल्यूम इस कंटेनर के अंदर अवेलेबल था उतना नहीं रहेगा, उससे कम हो जाएगा। कुछ ऐसे भी समझ सकते हो, देखिएगा ऐसे आइडियल लो प्रेशर पर तो देखिएगा ये पार्टिकल का वॉल्यूम है, इसको पूरे के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान सकते हैं। हाई प्रेशर पर देखिएगा, हाई प्रेशर पर तो गैस के पार्टिकल का तो वॉल्यूम उतना ही है लेकिन टोटल वॉल्यूम कम हो गया ना, अब इसके कंपेयर में इसको हम नेग्लिजिबल नहीं मान सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है, कौन सी वाली, जब आपका टेम्परेचर कैसा होगा, लो, और प्रेशर कैसा होगा, हाई, उस समय गैसें जो हैं वो आइडियल गैसों से आइडियल गैसों का जो बिहेवियर होता है उससे डेविएशन शो करती है। दैट्स राइट। चलिए अब क्वेश्चन राइज हुआ कि सर जो रियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन PV=nRT इसको फॉलो नहीं करती हैं, आइडियल गैसों का जो बिहेवियर होता है उससे डेविएशन शो करती हैं। ठीक है, क्यों शो करती हैं, क्योंकि हमने जो आइडियल गैसों को एक्सप्लेन करने के लिए जो काइनेटिक थ्योरी हमने दी हुई है उस थ्योरी के अंदर दो जो मेजर असम्पशंस हैं, जो हमने दो मेजर पोस्टुलेट्स जो हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, एक्चुअल में वो दोनों के दोनों परफेक्टली सही नहीं है, इस कारण से डेविएशन शो करती हैं। दूसरी चीज़ कब करती हैं, तो जब प्रेशर आपका हाई होता है, टेम्परेचर लो होता है, उस समय बेटा ये डेविएशन शो करती हैं। अब रियल गैसें डेविएशन शो करती हैं, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती हैं, तो फिर ये कौन सी इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।